हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो प्रधानमंत्री आज उलूबेरिया में थे, उलूबेरिया में प्रचार कर रहे थे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी उनके इसी प्रचार पर हमलावर हो रही थी। उनका कहना था कि आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो प्रधानमंत्री की रैली क्यों हो रही है। हालांकि जो कुछ हो रहा है वो नियमों के दायरे के अंदर ही हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि वो सीधे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं होम मिनिस्टर से। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं। ममता बनर्जी को आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री की बात। जो इस विजन के साथ काम कर रहा हो वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा। दीदी को अब वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। अब बंगाल की जनता और इंतजार नहीं कर सकती। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए बंगाल के लोग आज सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बंगाल के पुनर्जागरण का मार्ग तैयार कर रहे हैं। साथियों, बंगाल के प्रतिभाशाली लोगों ने दुनिया को दिशा दिखाई है, हर क्षेत्र में दिशा दिखाई है। एक जमाने में समुद्री ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र अगर देश का कोई था तो यही क्षेत्र था। वो भी दिन थे जब हावड़ा को इंजीनियरों का गढ़ कहा जाता था। ये संस्थान रिवर्स इंजीनियरिंग के उद्योगों के लिए जाना जाता था। ये वो समय था जब यहां सैकड़ों मेटल कारखाने हुआ करते थे, लेकिन गवर्नेंस की कमी ने, सुशासन की कमी ने ये सब तबाह कर दिया। नतीजा ये कि यहां के बड़े बड़े कल कारखाने इतिहास हो गए। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, पीवीसी मोल्डिंग यूनिट्स हो, ऐसे अनेक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। यहां के जूट उद्योग की स्थिति, जरी उद्योग की स्थिति सबसे आप भली भांति परिचित है। साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार। दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार। दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज
नए अवसर गंवा रहा है। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबर वेतन का लाभ नहीं मिलता। भर्तियों की लिस्ट पहले तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उस पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगाकर ही भेजा जाता है। दीदी ने यहां तय कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो कटमनी देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो कटमनी देनी होगी। यहां तक कि किसी को अंतिम संस्कार भी कराना है तो भी कटमनी देनी होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में क्या बंगाल में निवेश बढ़ सकता है? ऐसे माहौल में बिजनेस का माहौल कैसे बनेगा? ऐसे माहौल में नौजवानों से सपने कैसे पूरे होंगे? यहां जो उद्योग बीते 10 साल में फला फूला है वो है वसूली उद्योग, तोलाबाजी उद्योग, तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग। दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बोलकर संविधान का अपमान करना बंद करिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं,
वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के, हावड़ा के ये लोग आपसे जानना चाहते हैं अम्फान राहत के पैसे कहां गए। जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर दीदी नहीं देती तो भतीजा दे दे। दीदी, आपको अंदाजा नहीं है कि बंगाल के लोग आपको बराबर पहचान गए हैं। बंगाल के लोग आपसे कितना नाराज हैं, आपको बंगाल के लोगों के गुस्से से अब कोई नहीं बचा सकता। दीदी, कोई नहीं बचा सकता है। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए। आंख खोल करके पढ़ लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए। ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, बीजेपी बंगाल के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार यहां हावड़ा सहित कोलकाता से सटे इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। मेट्रो सेवा का विस्तार आज तेजी से किया जा रहा है। हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। हल्दिया से बनारस के बीच इनलैंड मोटरवे का विस्तार किया जा रहा है। इनलैंड मोटरवे को सस्ते ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम बनाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उद्योग के लिए, निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। भाई और बहनों,
भाजपा की डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी यहां के जूट उद्योग को बल देने की है। यहां जूट मिलों के मजदूर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भाजपा की केंद्र सरकार जूट किसानों से लेकर जूट मजदूरों तक हर एक को मदद पहुंचाने में जुटी है। भाजपा सरकार जूट को सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष तौर पर पैकेजिंग मटेरियल का विकल्प न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की पैकेजिंग 100% जूट में और चीनी की पैकेजिंग 20% जूट में करने को अनिवार्य बनाया है। बीते 6 साल में केंद्र सरकार ने जूट का एमएसपी 85% से अधिक बढ़ाया है। जूट किसानों को बेहद बीज मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने एक विशेष बीज वितरण योजना शुरू की गई है ताकि उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिल सके। भाई और बहनों, दीदी की सरकार ने सिर्फ जूट किसानों और जूट मिलों के साथ ही अन्याय नहीं किया, बल्कि यहां के पान और आलू किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। भंडारण की कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के अभाव में आलू किसानों को बहुत अधिक नुकसान में हर बार अपनी उपज को बेचना पड़ता है। आलू किसानों को तोलाबाजों ने, बिचौलियों ने बर्बाद करके रख दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आलू किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग को स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, दीदी ने बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देश के किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ से अधिक किसान उनके बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए, सुनिए दोस्तों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के खाते में जमा किए। लेकिन बंगाल के एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला। क्यों? दीदी को किसानों से दुश्मनी लगती है। अब बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देने का काम शुरू किया जाएगा। बंगाल के हर किसान के बैंक खाते में सीधे, कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बंगाल के किसान के बैंक खाते में सीधे 18,000 रुपये हर एक किसान के खाते में जमा किए जाएंगे। 18,000 रुपये। इसी तरह एक विशेष योजना चलाकर
हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी भाजपा की बंगाल सरकार में सीधे पैसे ट्रांसफर की योजना है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लिए हमारा सपना बहुत बड़ा है। बंगाल के लिए हमारा संकल्प भी बहुत बड़ा है। ये हम सभी मिलकर के पूरा करेंगे और इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। 2 मई के बाद यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी और आप देख लेना, भाईपुर विंडो बंद होबे, भाईपुर विंडो बंद होबे, निवेशर विंडो खुलबे, निवेशर विंडो खुलबे, शिल्पर विंडो खुलबे। आपनारा आपनारा भय पाबे ना, आपनारा भय पाबे ना, आपनारा निश्चिंते भोट दिन, आपनारा निश्चिते भोट दिन। आप सभी का भारी संख्या में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, सारे तोलाबाजों को पता चल जाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।